तो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में भी डाउट चलता है कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या है, तो यहाँ पर मैं इस डाउट को आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो आर्बिट्राज है ये नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर 100% प्रॉफिट होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर ये जो 100% प्रॉफिट होने के चांसेस है वो आपके कैपिटल पे 0.5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, या फिर 0.5% से भी ज़्यादा कम हो सकता है। सबसे पहले तो बेसिक जो नॉलेज है वो जान लीजिए। मार्केट में लोग आपको बताते हैं, जैसे कोई स्टॉक है जो NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है, तो NSE पे अगर वो 1010 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है BSE पर वो 1000 रुपये में ट्रेड कर रहा हो। तो यहाँ पर 1000 रुपये में आप ख़रीद के 1010 में NSE पे बेच दे रहे, तो इसे ही आर्बिट्राज बोला जाता है, सिंपल भाषा में आप जान लीजिए। लेकिन आज के समय में ऐसा अपॉर्चुनिटी खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। तो बहुत ही कम आपको ऐसा दिखेगा कि BSE पर आपको कम प्राइस मिल रहा हो, या फिर NSE पे कम प्राइस मिल रहा हो, और या फिर इसके ठीक उलट हो यहाँ पर। लेकिन आपको दूसरे जगह पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे कि वो जगह है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ। फ्यूचर्स में आप जान लीजिए, ये मैं खुद पर्सनली देख चुका हूँ। खासकर जब कोई स्टॉक एक न्यूज़ में होता है तब उसके साथ ऐसा बहुत ही ज़्यादा हद तक होता है। एग्जाम्पल में देखिए, आपको पता है मार्केट में अदानी इंटरप्राइज बोल के एक कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो इसे हम अपने वॉच लिस्ट में एक बार के लिए ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइज जो है वो फ्यूचर्स मार्केट में भी लिस्टेड है। तो F&O पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखेंगे अदानी इंटरप्राइजेस के, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी। तो यहाँ देखिए अदानी इंटरप्राइज का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है। तीनों को वॉच लिस्ट में हम ऐड कर लेते हैं बारी बारी से। अब देखिए यहाँ पर नीचे के जो है इसे आप इग्नोर करिए पूरे तरीके से। यहाँ पर देखिए अदानी का शेयर जो है वो 3042 रुपये पे ट्रेड किया है। अदानी इंटरप्राइज का सितंबर वाला फ्यूचर 3056 में ट्रेड किया है। अदानी इंटरप्राइज का अक्टूबर वाला फ्यूचर 3076 पे ट्रेड किया है, और अदानी इंटरप्राइज का नवंबर वाला फ्यूचर 3096 रुपये पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा महंगे पे ट्रेड कर रहा है, और जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर का, वो अपने शेयर से ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तब आपके लिए बनती है जब मान लेते हैं अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3076 पे ना ट्रेड करके 3042 पे ट्रेड करें। ऐसा जब आपको दिखेगा तब आप समझ लीजिए आपका वहाँ पर आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप इस केस में जो सस्ते भाव पे मिल रहा है उसे आप ख़रीद लीजिए, और जो महंगे भाव पे मिलता है उसे आप बेच दीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में निकल कर आया है वो धीरे धीरे डिप्रिसिएट हो जाएगा, और जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट आएगा तो उस समय आप देखेंगे जिसे आपने ख़रीदा था उसका दाम बढ़ गया, और जिसे आपने बेचा था उसका दाम घट गया। तो जब यहाँ पर घटना होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जब यहाँ पर बढ़ेगा प्राइस तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे करके आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एक्सपायरी डेट से पहले आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट ज़रूर करना है, नहीं अगर आप कहते हैं तो पेनल्टी वगैरह लग सकता है। इसलिए एक्सपायरी डेट तक बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिएगा, मौका मिले तो पहले एग्जिट करके निकल जाइएगा। ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में कई सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलता है, चाहे वो कमोडिटीज़ हो चाहे वो इक्विटी मार्केट के शेयर्स हो, दोनों जगह पर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, इसके अलावा एक और बात आपको बता देता हूँ, सही से समझ के ही आप ट्रेड लीजिएगा किसी भी तरीके का। अगर आप गलती कर देते हैं तो इस केस में आप अपना हाथ जला सकते हैं, इसलिए सही से कैलकुलेट करके फिर ट्रेड लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर आपने ये ख़रीदा ये सोच के कि ये प्राइस बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, और आपने ये बेचा ये सोच के कि ये और ज़्यादा घटेगा। तो अगर ये ना घटे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक्सपायरी के डेट में आप एग्जिट करके फिर दोबारा से न्यू ऑर्डर प्लेस करके आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में आपको फिर इन फ्यूचर
प्रॉफिट हो सकता है। और अंत में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, नॉर्मली ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादातर न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में आता है, तो आप उन स्टॉक्स को ज़रूर ढूंढें और उसमें आप अपने हिसाब से एनालाइज करके अपना पोजीशन ले सकते हैं।